Hi, my beautiful family. I welcome you all on my YouTube channel. दिल से शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। तो आज जो रीडिंग है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए और उन लोगों के बारे में होने वाली है जिनको उनके अपनों ने, जो सो कॉल्ड उनके फ्रेंड्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने उनको किसी भी तरीके से हर्ट किया है, उन्हें नीचा दिखाया है और उनके पीठ पीछे से वार किया है या उनकी चुगली करी है और उनको डिफेम करने की कोशिश करी है। तो आज की रीडिंग का जो मैसेज है वो ये है, और जिन भी लोगों को ये वीडियो मिल रही है, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जिन भी देवी देवता और एनर्जी में बिलीव करते हैं, अपनी आंखें बंद करिए, उनके बारे में सोचिए और देखिए कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या कुछ इस रीडिंग से आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। राधा रानी का नाम लेके इस रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज़ दिस, जस्टिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सच्चाई पता चले तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और आप सच्चाई जान के हैरान रह जाएंगे कि जब ये यूनिवर्स की लाठी पड़ती है, या कहते हैं ना कि समय बलवान तो गधा पहलवान, तो बेसिकली हर इंसान का टाइम होता है और अभी आपका कहीं ना कहीं वो टाइम आ गया है। जस्टिस का कार्ड का आने का मतलब है कि अब जो गलत है और जो सही है उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो आपको अपने जाल में फंसा सकते हैं। कुछ ने तो आपको अपने जाल में फंसाया ही है, आपकी बैक बिचिंग करी है, बहुत सारी जगह पे आपको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है और उस टाइम पे आप उतना उनके इंटेंशंस को समझ नहीं पाए क्योंकि वो आपके अपने थे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी कहीं न कहीं लगता है कि वो अपने इस चालबाज़ी में, इस साजिश में, या जो भी नेगेटिव एक्शन वो ले रहे हैं उसमें वो कामयाब होंगे। लेकिन मैं फुल वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप तक ये वीडियो आई है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लग रहा है कि एक वक्त था जब आपके एफर्ट्स को इग्नोर किया गया है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करी गई है। तो एक टाइम था जब लोग ना आपके खिलाफ चलते थे, आपके आप जो भी काम करते थे उसको वो अंडर एस्टिमेट करते थे, आपकी वर्थ को अंडर एस्टिमेट करते थे, आपको समझते नहीं थे। शायद कुछ लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहे थे और कुछ लोग आउट ऑफ जेलसी आप के साथ में ऐसा कुछ कर रहे थे जो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं था, और वो पीठ पीछे आपके ऐसे एक्शन ले रहे थे जिसने आपको ना बहुत हर्ट किया है। आपको ऐसा फ़ील कराया है एज़ इफ़ यू आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है? आप उस लूप में फँस गए थे। उनको उनको ऐसा लग रहा था कि वो स ऐसा लग रहा था कि आप उस लूप में फँस गए थे, आप स्टक हो गए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब आप अपनी लाइफ़ में क्या करें, आपको क्या करना आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ भी आपके फ़ेवर में काम नहीं कर रहा था, कुछ भी मतलब कुछ भी। कई बार होता है ना, हमारा माइंडसेट जब नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये भी दिख रहा है कि हाँ, कुछ लोग ना आउट ऑफ जेलसी और कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ कर रहे थे, बाकी आपको वो कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ती थी, वो आपको यूज़ कर रहे थे। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अंत होता है, सही चीज़ का एक सही समय होता है। तो जैसे-जैसे टाइम बीता है, वैसे-वैसे उनका असली चेहरा सबके सामने आता गया है। ठीक है? और आप पता है, अब ये वो पार्ट है कि अगर आप सुनेंगे ना तो आपको हैरान कर देगा। क्योंकि कर्मा जो है वो कभी भी किसी को कहीं भी नहीं छोड़ता है। ठीक है? तो लेट हो सकता है आपके कर्मों का आपको रिज़ल्ट मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके कर्मों का रिज़ल्ट ना मिले, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो। तो अब मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों ने आप भी आपके पीठ पीछे चाल चली थी, आपको परेशान करा था, अननेसेसरी आपके लाइफ़ में कॉम्पिटिशन एंड कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे थे, अब आपको सुन के हैरानी होगी कि उन लोगों की लाइफ़ में सेम वो ही चीज़ वो फेस कर रहे हैं। ठीक है? कार्ड देख लीजिए।
जजमेंट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट चैरियट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो आज वो लोग जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे वो अपनी ही जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, जिस भी मर्जी जिस भी तरीके से उन्होंने आपके लाइफ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल इमोशनल ब्लॉकेज और स्ट्रेस क्रिएट किया, वो आज उनकी लाइफ में वापस आ गया है। ठीक है, वो अपनी ही जाल में फंस चुके हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अभी अपनी लाइफ में क्या करें। उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे उन्होंने आपके रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे थे, आपकी डिसीजन मेकिंग, लाइक मतलब इतना आपको कहीं ना कहीं अ, आपको सब तरफ से आपको कट ऑफ कर दिया था कि आप खुद अपने ऊपर डाउट करने लग गए थे कि दैट आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग राइट और नॉट। और आप खुद अपने डिसीजन पर डाउट करने लग गए थे। आज सेम सिचुएशन। सी द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड क्या कहता है ना, जजमेंट कार्ड बोलता है कि देखो, जो भी आपने किया है, ठीक है, वो आपको एक चांस जरूर मिलेगा उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, या आप ये समझिए कि आपको एक बार सोचने का मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, तो और ये अवेकनिंग का कार्ड भी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में पास्ट में आपके साथ में क्या किया है, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे हैं आपकी लाइफ में। तो बेसिकली आपने जो पेशेंस और हिम्मत रखी है ना, उसका रिजल्ट आज उन लोगों के सामने है। उनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी अपनी लाइफ में क्या करें। उनको कहीं ना कहीं एक मौका दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी गलतियों को सुधारें और रियलाइज़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और सही तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में क्रिएट किया है, जो जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करी है, आपको डिफेम करने की कोशिश करी है, आज यूनिवर्स उनको सेम वे में, सेम लूप में रख रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। और जैसा जैसा उन्होंने आपके साथ किया था ना, वैसे ही लोग उनके साथ में कर रहे हैं। आज उनकी लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है। मेंटली वो लोग बहुत ब्लॉक्ड हैं और अकेले हैं। उनको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट कार्ड दिखाया था चैरियट, तो वो कार्ड क्या कहता है, उस कार्ड का क्या मतलब है। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो ट्रस्ट मी, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो अब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ना आंख बंद करके किसी पे भरोसा किया। और ये वो लोग हैं जो बहुत ही ओवरली सेंसिटिव हैं, ओवरली इमोशनल हैं। जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो अपना दिल खोल के सामने वाले के सामने रख देते हैं बिना उसका बैकग्राउंड चेक किए। ठीक है, बस इनसे कोई दो बातें अच्छी कर ले और ये बिल्कुल दिल खोल के अपना सब कुछ सामने रख देते हैं। आज की जो डीप रीडिंग थी वो यही थी कि समय और सच्चाई हमेशा इंसान को सही रास्ते पे ले ही आती है, चाहे वो हम हो या सामने वाला पर्सन हो। तो आपके लिए एक गाइडेंस ये है, यूनिवर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी और मैं बताऊंगी। तो गाइडेंस ये है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कि देखिए कंपटीशन तो आपके आसपास में डेफिनेटली है। ठीक है, जिस भी एस्पेक्ट से अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं या फिर करियर में कोई इश्यूज़ हैं, आपके डेफिनेटली आजू बाजू प्रॉब्लम्स तो हैं। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपको अपने अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, जब आप बैलेंस करेंगे ना, तो सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मूवमेंट मूवमेंट बहुत आसानी से होगा। ठीक है, मूवमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक लूप में स्टक हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि आप अपनी एनर्जी को ना बैलेंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो आप ना एक अपनी लाइफ में बैलेंस पाएंगे। जब आपकी खुद की लाइफ में इंटरनली बैलेंस होगा, तो एक्सटर्नली बैलेंस हो ही जाएगा। ठीक है, तो ओवरली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें किसी से नहीं कहनी है, बिल्कुल कहनी है, बट इन अ राइट वे। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही बातों में फंस जाएं। ठीक है, तो अगर अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। राधे राधे।